वक्फ बोर्ड को बनाया किस लिए गया था? मोहम्मद साहब के समय में ही वक्फ बोर्ड को इसलिए बनाया गया था। उस समय मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था कि जो मदीना के पास गरीब झुग्गी बस्तियां हैं उनकी मदद की जाए। 600 पेड़ खजूर के लगा के उन्होंने वक्फ का स्टार्ट किया था। लेकिन सेम टाइम पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, भारत की कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वक्फ बोर्ड चला रहा है, भारत के कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो वक्फ बोर्ड चला रहा है, या फिर कितने, क्योंकि बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि रियल एस्टेट का काम करती है। पहली बात, पटना का हनुमान मंदिर 700 साल चलाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब दिखाते हैं, जन कल्याण होता है। तो क्या वक्फ बोर्ड चलाएगा, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे करेंगे तो ये एक प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम की कॉन्फ्लिक्ट भारत में उत्पन्न हुई है वो तो खत्म हो सकती है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है और विपक्ष इसका विरोध किस चीज़ का हो रहा है, आप ही समझाइए। विरोध कर रहे हैं इसका कि इसमें जो भी संशोधन ला रहे हैं उसमें संशोधन में ये भी करें ना कि हम जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति इनको सेल नहीं करेंगे। मुस्लिम जो चाहते हैं, उनके धर्मगुरु चाहते थे, उस हिसाब से करना चाहिए कि जन कल्याण हो। वक्फ से बहुत अच्छी चीज़ है वक्फ, उसकी वजह से लोगों में जन कल्याण होता है। संशोधन उसमें पूरी लिस्ट है कि डीएम जो भी मामला होगा डीएम के पास जाएगा, तो डीएम के पास जब जाएगा तो डीएम को ही पावर है। 2 सदस्य उसमें मुस्लिम होंगे, 10 गैर मुस्लिम होंगे। डीएम का इन्वॉल्व होने में दिक्कत क्या है? तो न्यायालय का करे ना। अभी वक्फ बोर्ड को लेके एक अधिनियम करने की बात की जा रही है, उसमें विधेयक लाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है क्या वजह है विरोध करने की? विरोध करने की वजह ये है कि अशिक्षा विरोध करने की वजह है। सबसे पहला 44 जो बदलाव करने की मांग हो रही है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव है महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में। 2 महिलाएं कम से कम उसमें प्रतिनिधि करें। भारत में हर एक क्षेत्र में महिलाएं प्रतिनिधि कर रही हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत का इलेक्शन हो। तो वक्फ बोर्ड जैसी इतनी बड़ी संस्था जिसके पास भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा भूमि है, वहाँ महिलाएं क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? और किसी मुस्लिम देश में होता है या फिर किसी अन्य देश में होता तो ये बात वाजिब थी कि ठीक है। विरोध करने की वजह ये है कि अशिक्षा विरोध करने की वजह है। सबसे पहला 44 जो बदलाव करने की मांग हो रही है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव है महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में। 2 महिलाएं कम से कम उसमें प्रतिनिधि करें। भारत में हर एक क्षेत्र में महिलाएं प्रतिनिधि कर रही हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत का इलेक्शन हो। तो वक्फ बोर्ड जैसी इतनी बड़ी संस्था जिसके पास भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा भूमि है, वहाँ महिलाएं क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? और किसी मुस्लिम देश में होता है या फिर किसी अन्य देश में होता तो ये बात वाजिब थी कि ठीक है, आपका शरीयत ये कहता है कि महिलाएं उसमें नहीं कर सकती हैं, लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा प्रावधान है। दूसरी चीज़ उसमें कही जा रही है कि अगर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा कि हमारा कितना यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लखनऊ का इमामबाड़ा है, जहाँ पे वक्फ बोर्ड की 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन थी, उसको अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इससे वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा था। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आगे जमा करना होगा कि हमारी भूमि है, तो अन्य लोग उसको नहीं ले पाएंगे। और तीसरी बात, वक्फ बोर्ड को बनाया किस लिए गया था? मोहम्मद साहब के समय में ही वक्फ बोर्ड को इसलिए बनाया गया था। उस समय मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था कि जो मदीना के पास गरीब झुग्गी बस्तियां हैं उनकी मदद की जाए। 600 पेड़ खजूर के लगा के उन्होंने वक्फ का स्टार्ट किया था। लेकिन सेम टाइम पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, भारत की कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वक्फ बोर्ड चला रहा है, भारत के कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो वक्फ बोर्ड चला रहा है, या फिर कितने शिक्षण संस्थान मदरसा को छोड़ के वक्फ बोर्ड चला रहा है। अगर मिस्र में आप चले जाएँ तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो वक्फ बोर्ड चलाता है। तो भारत में ऐसा संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर तीसरी सबसे ज़्यादा भूमि और 25 लाख से ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी अगर बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो ये तो फेलियर है। इसको जांच करनी चाहिए। और लगभग भारत में लगभग 70% लोग शिक्षित है, और शिक्षित वैसी शिक्षित नहीं है कि अपर क्लास शिक्षित हो। मेनली अच्छे से शिक्षित है 5% लोग जो घर पे जाकर डेटा पढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग, एक नेता बोल दिया उसको सुन लेंगे कि नहीं भाई मुस्लिमों का विरोध हो रहा है। यहाँ पे मैंने कितनी अच्छी बात की कि महिलाओं का उसमें प्रतिनिधित्व हो, किसी की बहन जाएगी, किसी की बेटी जाएगी, लेकिन लोगों को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। विपक्ष ने बोल दिया गलत है तो गलत है, क्योंकि विपक्ष तो उनका माँ बाप बन चुका है, उनका भगवान बन चुका है। और अपने धर्म में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो गलत है, क्योंकि उन्होंने एक रूढ़िवादी मानसिकता हो गई है कि जो आगे से चलता आ रहा है वो फिक्स है और अभी कुछ सही नहीं हो सकता है। होता है कई ऐसी चीज़ है ना, इस्लामिक चीज़ जो वहाँ से आई है अरब के देशों से। अरब के देशों में पर्दा सिस्टम था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती थी, तो भारत में भी वो प्रचलन स्टार्ट हो गया। अरब की कई ऐसी मान्यताएं हैं, वहाँ पे ग्रीन झंडा होता था कि रेगिस्तान में कोई भी चीज़ ग्रीनरी नहीं दिखती थी, तो दूर से भी कोई सिंबल ग्रीन दिखता था तो लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। लेकिन भारत में भी वो सिंबल हो गया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब वहाँ अरब के देशों में चलती थी क्योंकि वहाँ के मौसम और वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन भारत ने उस कुप्रथा को अपना लिया। कन्वर्टेड लोग इस चीज़ का ज़्यादा समर्थन करते हैं। आप देखिए अरब के जितने भी देश हैं उसमें कभी भी नहीं देखेंगे कि ये कन्वर्जन हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू लोग जाके काम करते हैं, लेकिन कोई भी खबर नहीं आती है। लेकिन बांग्लादेश से आएगी, अफगानिस्तान से आएगी, पाकिस्तान से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ के लोग अशिक्षित है, धर्म के बारे में शिक्षा उनकी सबसे ज़्यादा है। उनके मौलवी जो कहेंगे वो उनके माथे पे लिखी हुई लकीर है। उनके मौलवी कह दिए कि चांद का 2 टुकड़ा है तो मान लेंगे, क्योंकि उनके लिए साइंस कोई मैटर नहीं करता है। तो मुझे लगता है अशिक्षा ही एक चीज़ है जो चेंज कर सकती है। वक्फ बोर्ड बहुत ही अच्छा नियम लेके आ रहा है, सरकार बहुत ही
अच्छा नियम लेके आ रही है, घर पे जाके विपक्ष भी बात करता होगा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, हमारी बहकावे में आ जा रहे हैं और इसका विरोध करने लग रहे हैं, जबकि ये नियम इनके भविष्य के लिए बहुत ही सुरक्षित है। अगर जब वक्फ बोर्ड यूनिवर्सिटी बनाएगा तो उन्हीं मुस्लिमों के लोगों के बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड अगर अस्पताल बड़े बनाएगा तो वही लोग जाके उसमें इलाज कराएंगे। सबसे बड़ी बात, पटना का हनुमान मंदिर 7 अस्पताल चलाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब दिखाते हैं, जन कल्याण होता है। तो क्या वक्फ बोर्ड चलाएगा, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे करेंगे तो ये एक प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम की कन्फ्लिक्ट भारत में उत्पन्न हुई है वो तो खत्म हो सकती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है और विपक्ष इसका। एडवोकेट मुस्तकीम है एडवोकेट जी, मुस्तकीम नाम है एडवोकेट जी जी। वजह है विरोध? सर विरोध, मैम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड है वो एक मुस्लिम का है। मुस्लिम्स की जितनी भी ज़मीन है वो तीसरे नंबर, भारत में तीसरे नंबर पर रेलवे एयरफोर्स है, फिर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब जैसा सिख बोर्ड है, हिंदू बोर्ड है, जैनिज़्म बोर्ड है, उनमें कोई जो इनका जो मुद्दा है ना, मतलब जो ये कहते हैं कि हम अपोज जो कर रहे हैं इस बिल को, अपोज इसलिए कर रहे हैं, इसमें 2 हिंदू और 2 मुस्लिम के 2 सदस्य मुस्लिम होंगे और 2 ही महिला होंगी। तो उनका जो ये है कि इसमें हिंदू क्यों हो, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक चीज थोड़ी है कि इस चीज़ का वो विरोध धार्मिक के लिए ही है। जितनी भी ज़मीनें हैं, जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, उससे जो पैसा जो अर्जित होता है वो कब्रिस्तान के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए और मदरसों के लिए लगता है, जिन मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है ना कि वक्फ बोर्ड के पास अभी एक और चीज़ था कि किसी की ज़मीन पे अगर वक्फ बोर्ड ने बोला कि ये हमारी ज़मीन है तो सत्यापन किए बिना ही उस पर अपना कब्जा कर नहीं, सकता है। सत्यापन के बिना कब्जा नहीं है। हाँ। अगर किसी ने, जैसे मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, अभी आया है ना सुधार के लिए। सुधार के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको वक्फ कर दी, तो वक्फ बोर्ड के पास ही जाएगी, सत्यापन नहीं करा जाएगा उसको। अगर यही तो सर गलत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सत्यापन नहीं करे वक्फ बोर्ड के पास। हाँ, सत्यापन करें। आप उसको ये भी लिख के दें ना, सरकार ये भी लिख के दे, बिल में ये भी अमेंडमेंट करे, अगर बिल ला रही है सुधार के लिए, सुधार बिल संशोधन बिल ला रही है, ये भी उसमें करे ना कि हम इस जो ज़मीन जो संशोधन ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी ज़मीन आएगी हम उसको सेल नहीं करेंगे। लेकिन क्या सुधार कानून जो है कि पहले आप सत्यापन करोगे कि हाँ ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कागज़ दिखाओगे, उसके बाद ही वक्फ बोर्ड की ये इसका विरोध करना सही है? मैं कह रहा हूँ इसमें डायरेक्टली आना इंटरवीन कर रहे हैं डीएम साहब को। डीएम साहब को इंटरवीन कर रहे हैं कि जो ज़िले का मालिक होगा, जैसे वक्फ बोर्ड है, मैंने बोल दिया कि मेरी संपत्ति वक्फ को जाती है, ठीक है, उसकी जो जांच करेगा वो डीएम करेगा कि है या नहीं है। अब पावर तो दे दी उसको, बोर्ड किस लिए? फिर बोर्ड किस लिए जब पावर डीएम को ट्रांसफ़र कर दी? सवाल है मेरा, भारत का जो कानून व्यवस्था चलती है संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे धर्म को लेके अगर हम धर्म को प्रायोरिटी देंगे तो कानून किस काम का? आर्टिकल 25 to 28 जो हम प्रावधान है उसके, वो रिलीज फंडामेंटल राइट है, तो उसी में तो आता है ये। आर्टिकल 30 सेक्शन संस्थाओं के लिए है। लेकिन सर इसमें कैसे विश्वास करेंगे अगर उसमें कानून संशोधन डीएम इंटरफियर नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड के अधीन ही सारे रूल रहेंगे जमीन को लेके कि किसकी है या नहीं है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? ये भी तो हो सकता है कि वक्फ बोर्ड जमीन पे जानबूझ के कब्जा करे। जानबूझ कर कोई कब्जा नहीं करता। अगर कोई संपत्ति वक्फ की गई है उसी को तो वक्फ बोर्ड कहेगा कि हाँ ये मेरी है। सर सवाल यही है कि ये अभी एक चीज़ नहीं जुड़ी है ना उसमें कि सत्यापन किए बिना, मतलब अब ये नियम बनाया कि पहले सत्यापन करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तब जाके वक्फ बोर्ड ये कह सकता है कि हाँ हमारी ज़मीन है। बिना सत्यापन किए वो ले नहीं सकता उस ज़मीन को। और आप कह रहे हैं कि उसमें डीएम इंटरफेयर कर रहा है, तो ये गलत कैसे है? इसमें जो संशोधन है उसमें पूरी लिस्ट है कि डीएम जो भी मामला होगा डीएम के पास जाएगा, तो डीएम के पास जब जाएगा तो डीएम को ही पावर है। 2 सदस्य उसमें मुस्लिम होंगे, 10 गैर मुस्लिम होंगे। डीएम का इन्वॉल्व होने में दिक्कत क्या है? तो न्यायालय का करें ना, डीएम का क्यों कर रहे हैं? न्यायालय का करें। डीएम तो वक्त ट्रिब्यूनल है, वो उसका खुद का फैसला है। अगर उसके पास कोई चीज़ जाती है, वो उसने अगर बोल दिया, उसका जो डिसीजन है उसकी कहीं अपील नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ मानते हैं कि उसकी अपील होनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन इसमें जो सदस्य गैर मुस्लिम जोड़ रहे हैं कि 2 महिला होंगी तो गैर मुस्लिम होंगी। जितनी भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं या जो धार्मिक बोर्ड हैं उनके अंदर कहीं नहीं है कि उसमें गैर मज़हब के भी हों। अब जैसे 4 धाम है, केदारनाथ। आप लोगों को मतलब विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि इसमें गैर है? नहीं, जब ये बोर्ड ही मुस्लिम का है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, तो इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए, चेयरमैन मुस्लिम होना चाहिए, अध्यक्ष मुस्लिम होने चाहिए, सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। जब वो काम ही उसके लिए कर रहे हैं। विरोध किस चीज़ का हो रहा है आप ही समझाइए। विरोध कर रहे हैं इसका कि इसमें जो भी संशोधन ला रहे हैं उसमें संशोधन में ये भी करें ना कि हम जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति इनको सेल नहीं करेंगे, स्टेट का काम कर रहे हैं। अब अंटालिया जो अडानी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है,
2011 से मैटर चल रहा है, अब उस पर फैसला आना है। ये संशोधन ले आएंगे तो उसका हो जाएगा। और ये कौन डिसाइड, ये किसी ने डिसाइड किया कि जो अंडानी की ज़मीन है वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं पे नहीं, सुनो, केस चला हुआ इस पर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में केस है। ये वक्फ बोर्ड ने किया था। वैसे तो वक्फ बोर्ड ये भी वो करता है ना कि तमिलनाडु का कोई गांव है, उसको ज़मीन को कहता है कि ये हमारी ज़मीन है। हाँ, तमिलनाडु के गांव है ऐसी, तिरुवनंतपुरम करके वो पूरा गांव को अपना बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो ऐसे बताने से कुछ करने से ना, जब न्यायालय है तो या तो अब ये बिल संसद से तो पास हुआ नहीं, जेपीसी में चला गया। अब जेपीसी में चला गया, वहाँ पेंडिंग है। अब जैसे ही फैसला होगा बन जाएगा जो होगा। अगर ये जो संशोधन, जो पॉइंट्स दिए गए हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा कि इनमें ये संशोधन होना चाहिए, जो संशोधन करा है ये और संशोधन होना चाहिए कि इसमें जितनी भी संपत्तियाँ आएंगी गवर्नमेंट इसको सेल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि रियल इस्टेट का काम करती है, रियल इस्टेट का काम करती है, ज़मीन को इधर उधर बेचती है। अडानी को बेच दी, अंबानीज़ को बेच दी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बेच दी। तो उनका डायरेक्टली जो विपक्ष का जो इंटरव्यू है इस संशोधन बिल में कि यही है कि इसमें लिख के दे, इस कानून में ये लिखे कि इस ज़मीन को ये बेचे ना। अच्छा, एक और सवाल है, क्या उसमें जो मुस्लिम महिलाओं को सम्मिलित करने की बात की गई है, क्या इसका भी विरोध किया जाए? नहीं, वो तो सही है। उसका नहीं किया। मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, मैं कह रहा हूँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व आगे होना चाहिए। अब जैसे हम महिला हैं तो आप कह रहे थे कि बोर्ड किस लिए, वक्फ बोर्ड किस लिए, फिर वक्फ बोर्ड ने पहले तक क्यों नहीं सोची ये बात? पहले पुराना 1995 का बना हुआ है, फिर संशोधन हुआ 1995 में, 2013 में संशोधन हुआ था, 2013 1954 में संशोधन हुआ था। 1954 में संशोधन हुआ, 1995 में संशोधन हुआ, 2013 में संशोधन हुआ। तो संशोधन तो सरकार ही करेगी। अब सरकार लेके आ रही संशोधन बिल, तो संशोधन में इन्होंने कहा कि हमारी मांग ये है, ये भी मानी जाए।